हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 7 जिसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेंबर्स इन जावा। तो जावा में स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है हम इससे पहले के लेक्चर में सीख चुके हैं कैसे क्लास बनाना होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने इससे पहले सी प्लस प्लस में भी सी में भी स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा होगा, तो कुछ अंतर आप यहाँ महसूस करेंगे। पहली बात, जावा में क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स बनाए जाते हैं आप उनके पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखकर उन्हें स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए प्रोग्राम बनाता हूं। अगर हमने एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास एग्जाम्पल और इस क्लास के अंदर मैंने सिंपली एक वेरिएबल बनाया x, तो ये वेरिएबल कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जब एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक्स वेरिएबल होगा। आप चाहें तो इसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक जो करना है कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट है। ओके, अभी स्टैटिक लिखकर अगर किसी वेरिएबल को बनाओगे तो वो कहलाएगा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। ठीक है, तो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हमें समझ में आया क्या होता है। इसी तरीके से जब आप कोई फंक्शन बनाते हो, जैसे मैंने बनाया पब्लिक वॉइड fun1, ये कोई फंक्शन बनाया, इसकी कुछ कोडिंग होगी, तो ये कहलाता है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन मतलब ये वो फंक्शन है जो एग्जाम्पल क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कॉल हो सकता है। अगर मैं लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड fun2 फंक्शन 2 और इसकी कोडिंग लिखता हूं, तो ये कहलाता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो हमें सिंटेक्स वाइज क्लियर हुआ कि कौन सा क्या है। जावा में स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी होता है, पर स्टैटिक लोकल वेरिएबल नहीं होता, यानी फंक्शंस के अंदर स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता। जैसे ये फंक्शन हम बना रहे हैं, इसके अंदर मैंने लिखा स्टैटिक इंट ए, तो ये गलत है, ये लाइन गलत लिखी है, यानी आप फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाते हो उसे स्टैटिक नहीं बना सकते, एरर है। मैं हटा रहा हूं इसको। ओके, बट वी कैन हैव स्टैटिक इनर क्लास। स्टैटिक इनर क्लास कैसे बनती है? आप इसी के अंदर एक और क्लास बना रहे हैं, क्लास का कुछ नाम रख रहे हैं टेस्ट, और ये क्लास की बॉडी होगी, क्लास के अंदर वेरिएबल्स वगैरह होंगे। इसके पहले अगर स्टैटिक लिख देंगे तो ये कहलाएगी स्टैटिक इनर क्लास। तो क्लास के अंदर जब क्लास बनाते हैं तो उसे इनर क्लास बोलते हैं और उसमें भी स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, तो वो कहलाती है स्टैटिक इनर क्लास। तो जावा में तीन चीजें हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक इनर क्लास। पर स्टैटिक लोकल वेरिएबल यानी फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या है। स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा बनता है और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट रहती है, यानी ये ब्लैंक नहीं होता। तो इसको समझते हैं। जैसे मैंने मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा देखिए, यहां पर मैंने जो मेन फंक्शन बनाया वो भी स्टैटिक फंक्शन है, स्ट्रिंग args। मेन फंक्शन भी स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन क्या होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? पहले स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो पूरी क्लास के लिए एक बार बनते हैं। इसका मतलब आपने अगर मेन फंक्शन में एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से ex1 न्यू एग्जाम्पल, ex1 तो रेफरेंस वेरिएबल होता है, ऑब्जेक्ट तो बनता है न्यू लगाकर जब एग्जाम्पल लिखते हैं तब, तो ऑब्जेक्ट बना और उसका रेफरेंस चला गया ex1 में। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, इसके अंदर एक x नाम का वेरिएबल होगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर y नाम का वेरिएबल नहीं होगा। इनफैक्ट अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं,
ये ex2 बना लेते हैं। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो दो बार x बनेगा क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे सबके अंदर x होगा, पर y किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगा क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है। तो फिर ये पूरी क्लास का वेरिएबल है। पूरी क्लास का वेरिएबल होने का क्या मतलब है? एक ऐसा वेरिएबल जिसमें क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाएगी। अगर मैं इस क्लास का एक भी ऑब्जेक्ट ना बनाऊं तो भी y वेरिएबल बनेगा। ऑब्जेक्ट्स एक बनाऊं, एक से ज़्यादा बनाऊं, y वेरिएबल एक ही बार बनेगा और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगा, इसलिए इसे इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बोल रहे। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। तो फिर इस वेरिएबल को यूज़ कैसे करेंगे? तो जावा में स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है? आप क्लास का नाम लिखिए, डॉट लगाइए और स्टैटिक वेरिएबल का नाम लिखिए। तो मैंने इसके अंदर असाइन कर दिया 5। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता तो भी y के अंदर कुछ ना कुछ होता। क्या होता? 0 होता, क्योंकि y इंट टाइप का वेरिएबल है, तो इंट टाइप के वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट 0 होता है अगर वो स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाते हैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से, तो इंट वेरिएबल होने की वजह से उसमें बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। तो ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये क्लास का नाम है, और क्लास के नाम के बाद जब भी डॉट लगेगा समझ जाइए कि आप कोई स्टैटिक मेंबर लिखने वाले, फिर वो चाहे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो या स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो। तो ये हमने समझा स्टैटिक वेरिएबल क्या है। फिर हम बात करते हैं स्टैटिक फंक्शन क्या है। स्टैटिक फंक्शन वो होते हैं जो क्लास के अंदर बने होते हैं और स्टैटिक कीवर्ड से क्वालिफाइड होते हैं। ये पूरे क्लास के मेंबर फंक्शन कहलाते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इसे भी कॉल करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? क्लास का नाम, यानी हम लिखेंगे एग्जाम्पल डॉट फन टू। ठीक है। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं वो केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मैं अगर इसके अंदर x लिखता हूँ, x असाइन 4, तो ये स्टैटिक फंक्शन इसी क्लास के वेरिएबल को तो यूज कर रहा है लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाता है। अब जब बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाता है, कोई कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्स किसका है? तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस नहीं करते, केवल स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं y असाइन 4, ये बिल्कुल सही है, लेकिन x को यूज नहीं कर सकते। तो हमें समझ में आया कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज किया जाता है, कॉल कैसे किया जाता है। और जैसे मेन भी अब स्टैटिक फंक्शन है तो ये भी डायरेक्टली एक्स को यूज़ नहीं कर सकता, फन वन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, लेकिन फन टू को ये डायरेक्टली कॉल कर सकता है, वाई को ये डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। यानी मुझे एग्जाम्पल डॉट वाई लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं सिंपली यहाँ वाई लिखता तो भी सही था। वो इसलिए क्योंकि मेन इसी क्लास का मेंबर फंक्शन है ना। अगर मान लीजिए मेन किसी और क्लास का मेंबर फंक्शन होता, जैसे मैं एक और क्लास बनाऊँ, क्लास, अब इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक क्लास। अब एक जावा फाइल में दो पब्लिक क्लास नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसको पब्लिक नहीं करूँगा। तो पब्लिक क्लास और इसका नाम रख लेता हूँ हेलो। तो ये जो क्लास बनी है इसके अंदर मेन फंक्शन है, तो आप सीधे y असाइन 5 तो नहीं लिख सकते क्योंकि y इस क्लास का मेंबर नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल डॉट वाई। पर अगर आप y को प्राइवेट बना लेते, प्राइवेट, तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते थे क्योंकि y प्राइवेट मेंबर था। तो आप क्या कर सकते हैं, फन टू फंक्शन जो पब्लिक है उसको कॉल कर सकते हैं। ये तो आप नहीं कर सकते, इसको आप भूल जाइए। फिर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल डॉट फन टू। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है y, ये प्राइवेट वेरिएबल है। प्राइवेट वेरिएबल को आप क्लास की बॉडी के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ y को एक्सेस कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल डॉट वाई लिख के भी नहीं, y लिख के भी नहीं। लेकिन फन टू फंक्शन जो कि पब्लिक फंक्शन है, जो कि स्टैटिक फंक्शन है, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। तो स्टैटिक फंक्शन को क्लास नेम के साथ कॉल किया जा रहा है और ये y की वैल्यू 4 यूज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है, चाहे फिर वो वेरिएबल हो चाहे फिर वो फंक्शन हो। आइए देखते हैं कि स्टैटिक क्लास को कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये स्टैटिक क्लास है और इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है पब्लिक स्टैटिक और स्ट्रिंग, और साथ में मैं लिख लेता हूँ
कंट्री, ये कंट्री क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम हो गया और इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया इंडिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल क्लास डॉट, एग्जाम्पल क्या है, क्लास का नाम, इसके बाद लगा रहा हूँ डॉट, तो डेफिनेटली इसके स्टैटिक मेंबर को लिखने वाला हूँ। या तो मैं वाई लिखता, लेकिन वाई प्राइवेट इसलिए नहीं लिख पाऊंगा, या फिर मैं fun2 को कॉल कर सकता हूँ जो इसकी ऊपर वाली लाइन में भी किया ही हुआ है, या फिर मैं इस स्टैटिक क्लास को लिख सकता हूँ जैसे कि टेस्ट। यस, इनर क्लास अगर स्टैटिक क्लास है तो हम इसे इस तरह से एक्सेस करेंगे और फिर टेस्ट डॉट लगा के इसके स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि टेस्ट क्लास का नाम है और वो अपने स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना चाह रहा है, कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल कंट्री। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू प्रिंट करानी होती तो हम लिखते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और इसमें हम पास कर देते ये, तो इंडिया प्रिंट हो जाता। तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखना है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन अपनी क्लास के केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करने के लिए क्लास नेम और उसके बाद डॉट लगाते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया तो सिस्टम एक क्लास का नाम है जो कि प्री डिफाइंड क्लास है, तो आउट क्या होगा, उसका स्टैटिक मेंबर होगा, तभी तो आप क्लास नेम के बाद डॉट लगा के इसको लिख रहे हैं। अब स्टैटिक मेंबर की ज़रूरत क्या पड़ती है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए ये क्लास का नाम है अकाउंट, तो अकाउंट क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल होगा अकाउंट नंबर, बैलेंस। तो अकाउंट क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सभी में बैलेंस नाम का वेरिएबल होगा, क्योंकि हर अकाउंट का बैलेंस अलग अलग है, तो इसलिए उसे इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, किसको, बैलेंस को। अकाउंट नंबर भी सबका अलग अलग है, तो अकाउंट नंबर को भी क्या बनाऊंगा मैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जिनको मेमोरी मिलेगी, जितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे सभी में वो वेरिएबल्स होंगे अलग अलग। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अकाउंट स्पेसिफिक नहीं है ना, वो तो सभी अकाउंट्स के लिए एक जैसे ही चलेगा। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल बना देता हूँ, यानी इस क्लास में एक वेरिएबल बनेगा जो स्टैटिक होगा और उसका नाम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट के अपने अलग अलग वेरिएबल नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी क्लास के लिए एक ही वेरिएबल है। अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना भी बनाओ और कोई पूछे कि अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी होगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएबल में रखी होगी, जो कि स्टैटिक है, जिसको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई गेस आपको स्टैटिक का मतलब समझ में आया होगा, स्टैटिक क्या है ये समझ में आया होगा, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक इनर क्लासेस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत यूज़फुल है तो आप इसको अपने यूट्यूब चैनल पे या आप अपने फेसबुक पे शेयर करिए, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं लगातार इसमें वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ, जो भी आपको जावा से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं वो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव या कुछ आप डाउट पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए डाउट्स पूछ सकते हैं। हालांकि अगर आपको मेरे चैनल्स देखने में, ढूंढने में दिक्कत जा रही है कौन कौन से चैनल्स हैं क्या है, तो आप मेरी साइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। इस साइट में मैंने होम पेज पे ही राइट साइड में लिंक रखा हुआ है सभी चैनल्स का, तो आप जिस भी चैनल पे क्लिक करेंगे यूट्यूब का वो चैनल का होम पेज आपको दिखाई देने लगेगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सी का अलग चैनल है, C++ का अलग है, जावा का अलग है, PHP का अलग है, डेटा स्ट्रक्चर का अलग है, इस तरीके से काफ़ी सारे चैनल्स हैं, और भी समय समय पे और नए चैनल्स में लॉन्च करता रहूँगा। तो आपको करना बस ये है कि आप इस साइट पर जाइए, इसके होम पेज में राइट साइड में बार देखिए जहाँ पर आपको सारे चैनल्स के लिंक मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। और थोड़ी समस्या में ये करिए कि इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, ताकि जो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं सर्च रिजल्ट में ये वीडियोस काफ़ी ऊपर आ सके। थैंक यू।